और यूपी सरकार के दो बड़े अफसरों में बेहद शालीनता दिखी। चटाई पर बैठकर परिजनों से उन्होंने बात की। एसीएस गृह और डीजीपी चटाई पर बैठकर उन्होंने बात की। तो एसीएस गृह और डीजीपी ने जमीन पर बैठकर ही जो पीड़ित परिवार है उनकी पीड़ा को सुना, उनकी बात को सुना। खुद वो जमीन पे बैठे, पीड़ित परिवार चूंकि वहां पे था और उनके साथ क्या पीड़ा थी, क्या परेशानी, उनकी बात को सुना। अंकित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। अंकित, आज अवनीश अवस्थी गए, डीजीपी वहां पे गए और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पीड़ित परिवार के साथ वो भी जमीन पे बैठ के उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकल के सामने आया? इस तरह से अभी हाथरस की घटना को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, उसमें सबसे जो ज्यादा कमी और नकारापन देखने को मिला था वो जिला प्रशासन की गलतियों से ज्यादा पीड़ित परिवार आहत था। उसका साफ तौर से ये कहना था कि लगातार जिला प्रशासन हमको धमका रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी पीड़ा नहीं सुन रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, बल्कि दबाव बनाने का काम कर रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के दो बड़े अफसर जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग संभालते हैं अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी अवनीश अवस्थी और इसके अलावा डीजीपी जो पुलिस विभाग के मुखिया होते हैं, दोनों ही अधिकारी वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पर पहुंचे हुए थे। जब वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि पीड़ित परिवार जब जमीन में बैठा हुआ था वो भी उस डीजीपी और जो प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं अपर मुख्य सचिव जो जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है, पूरे विभाग की जिम्मेवारी है, वो चटाई पे बैठ के पीड़ित परिवार की समस्या सुन रहे थे। एक एक पॉइंट को खुद डायरी पर नोट कर रहे थे और उनको दिखा भी रहे थे कि आपने जो कहा है वही मैंने डायरी में लिखा है। अगर यही शालीनता अगर पहले जिला स्तर के अधिकारियों में देखने को मिलती तो शायद ये मामला इतना तूल ना पकड़ता। तो राजेश, कहने की बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, जो अधिकारियों की जो टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी जो मंशा है वो ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन की जो शिकायतें सामने निकल के आई, लगातार जो वीडियो जारी हुए उसमें लगातार डीएम धमकी दे रहे हैं पीड़ित परिवार को, उससे कहीं ना कहीं परिवार नाराज था। लेकिन आज पीड़ित परिवार से मिलने के बाद, पीड़ित परिवार की व्यथा सुनने के बाद, पीड़ित परिवार के एक पॉइंट जो पीड़ित परिवार ने अपने दो बड़े अफसरों को बताए हैं उनको सुनने के बाद वो संतुष्ट नजर देखने को मिला है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात यही है, यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो चीजें थी, पीड़ित परिवार की जो व्यथा थी, अगर ये पहले ही सुन ली जाती प्रशासन के स्तर से तो शायद ये मामला इतना तुलना। बिल्कुल, और यानी अब पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रशासन की जो लापरवाही थी अब उसको कैसे ठीक किया जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अंकित श्रीवास्तव जानकारी के लिए। तो एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश अवस्थी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनकी पीड़ा को सुना, उनकी बात को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि अब कुछ गलत नहीं होगा, अब तक की जो गलतियां थी प्रशासन की उनको ठीक किया जाएगा।